सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN10 यानी 10वां पार्ट चल रहा है। वॉल्यूम 10 लिखा हुआ है, वॉल्यूम 0 जिधर लिखा हुआ है वही क्वेश्चन पार्ट है। और सवाल को हम बोर्ड पर लिखते जाते हैं, सवाल पर बोर्ड पर लिखते जाते हैं। आप समझते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो हम बोर्ड पर सवाल को लिखते, ध्यान दीजिएगा। हम लिखते हैं, पहला लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 40 तक का योगफल क्या होगा, इसका जोड़ क्या होगा। तो योगफल का एक सूत्र याद रखिएगा आप सभी। योगफल बराबर याद रखना है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। इस सूत्र को आपको याद रखना है। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, यानी पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 40 बटा 2 गुना संख्या। संख्या मतलब जहाँ तक ये गया है 40 तक गया है, 40 यहाँ ले लीजिए। 20 बार में काटेंगे 41 हो जाएगा, 41 गुना 20 होगा तो 2 या 820 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको जहाँ तक चलना है कोई बात नहीं, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या आप करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा और कुछ नहीं करना है। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या को याद रखना है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखिए कि अगला सवाल कैसे बनाना है। सवाल हम बोर्ड पर लिखते जाते हैं, आप सिर्फ देखते रहिए कि सवाल को कैसे हल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि 500 तक की ऐसी कितनी संख्या, 500 तक की ऐसे कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 4,3 से पूर्णतः विभाजित है। यानी पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः कट जाएगी। यानी कहने का मतलब यही है। सवाल को समझिएगा। सवाल कहता है कि 500 तक में ऐसा कितना संख्या है जो 4 और 3 से विभाजित हो जाए, 4 और 3 से कट जाए। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा विशेष रूप से इस पर हम जोड़ देते हैं। आज हम समझा के जाएंगे, ध्यान से आप सभी देखिएगा। हम अगर छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम बोलते हैं 10 तक में ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जिसे 2 पूर्णतः विभाजित करती है, जिसे 2 पूर्णतः विभाजित करती है। ये लिखा हुआ। तो हम देखिए 2 काटने वाली, यानी 10 तक में ऐसा कितना संख्या जिसको 2 काटेगा। यानी पहला होगा क्या, 2 काटेगा। यानी पहला 10 तक हम लिख लेते हैं, पहले लिख के ही दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको ढूंढना है कि 10 तक में कितना संख्या है जिसको 2 काटेगा। तो पहला तो 2 आया, दूसरा 4, तीसरा 5, ये 8, ये 10। तो 1 2 3 4 ये 5। तो 5 को संख्या आया जिसको 2 काटा। लेकिन हम ये लिख के बनाए, गधा के चाल में बनाए। अब ट्रिक इसका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जहां तक बोले उसको लिख लीजिएगा। 10 तक बोला तो 10 तक लिख लिए। अब बोला जा रहा है कि 10 तक में ऐसा कितना संख्या है जिसको 2 विभाजित करती है। बस जिससे विभाजित करवाना है उससे भाग दे दिए आप, 2 से भाग दे दिए तो कितना संख्या निकल गया, 5। देखिए इससे भी 5 आया, इससे भी 5 आया। यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जहां तक कोई संख्या रहेगा उसमें पूछेगा कितना संख्या है जिसको 2 काटेगा। बस जहां तक आपको जाना है उसको लिख लीजिए, और जिससे काटाने के लिए बोलेगा उससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं बोलेगा। जैसे बोलेगा 100 तक में ऐसा कितना संख्या है जिससे 5 विभाजित करता है, बस 100 बटा 5 कर देना, 20 को संख्या हो जाएगी। बोलेगा 5000 तक में ऐसा कितना संख्या है जिससे 10 काटता है, 5000 बटा 10 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 500 आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ कहता है कि 500 तक में ऐसा कितना संख्या है जिसे 4,3 पूर्णतः विभाजित करती है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, 500 लिख लिए। लिखने के बाद 2 डिजिट आ गया 4,3। अगर सिर्फ बोलता 4 विभाजित करता 4 से भाग देते, 3 विभाजित करता तो 3 से भाग देते। लेकिन हमको बोलना है कि जिसे 4,3 विभाजित करता, अगर 2 डिजिट रहेगा तो दोनों का लघुत्तम निकाल के भाग देना है। 4,3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका
आप बोलेंगे एलसीएम 12 होगा, तो सिर्फ इसमें 12 से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 12 चौक 48, बच गया 2, 20 हो गया, तो 20 हो गया, तो इसके बाद आप कटाएंगे कितना होगा, तो 20 हो गया, तो 12 एका ही 12, अब बच गया कितना 8 बच गया, तो 8 बच गया तो 40 हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36 यानी 41.3, तो 41.3 या ऑप्शन इसके करीब होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हाँ 41.3 तो निकाल लिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है कि पॉइंट में नहीं जाना है, आपको पॉइंट में नहीं जाना। 41.3 तो ये निकल गया, लेकिन पॉइंट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संख्या जो होता है पॉइंट में नहीं होता। हम बोलेंगे कितने संख्या हैं, तो 5.5 संख्या नहीं होता है, वो उसका काउंट सीधा होना चाहिए, इसीलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 41 आंसर हो जाएगा। 41.3 आंसर नहीं होगा, आपका आंसर 41 हो जाएगा। समझ में आ गया, 41 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल आपको कैसे हल करना है। अगला सवाल आइएगा, समझ में आप सही कहा चुका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला सवाल बढ़िएगा, अगला सवाल आएंगे, देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 कहता है कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 20 तक का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि सबका जोड़ क्या होगा। सबका जोड़ बताना है और कुछ करना नहीं है, इसको हल करना है, यानी सम संख्या के वर्गों का योग चलना है। तो आप याद रखेंगे सम संख्या के वर्गों का योग आपको बताना है और कुछ करना नहीं है। तो इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आप देखिएगा आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी तरीका है, ध्यान से आपको देखना है। सूत्र इसका हम लिखते हैं सम और विषम संख्या का योगफल, वर्गों का योग। सम या विषम संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, इसको सूत्र ध्यान से देखना है। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6, ये सूत्र को याद रखना है। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6, ये सूत्र को आपको याद रखना है, आपका आंसर हो जाएगा। बोले जा रहे कि 20 तक, तो n मतलब जो लास्ट आया उसको आपको लिखना है 20, 20 प्लस 1 21, 20 प्लस 2 22 बटा 6, इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, अब यहाँ काट लेंगे 10 बार में। अब यहाँ पर हल करते हैं, 7 दूनी 14 का 4 बाकी, 1 7 दूनी 14, 1 15, 1 0 बैठेगा 10 के लिए, 1540 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 1540। समझ में आ गया, 1540 आपका आंसर सही है, 1540 आप आंसर मार सकते हैं। यानी कहने का मतलब आपका हो गया कि सम या विषम संख्या के वर्गों का योग आपको बताना है, तो आपको याद रखना n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6, ये सूत्र को याद रखना है, आपका आंसर बन जाएगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते, अगला सवाल आइएगा। अगला सवाल कहता है 52 54 56 98 का योगफल क्या होगा, इसको बताना है। लिखते हैं सवाल बोर्ड पर, 52, 54, 56 98 तक का योगफल, 5 नंबर सवाल। 52 प्लस 54 प्लस 56 98 तक का योगफल, इसका योगफल ज्ञात करनी। योगफल का सूत्र आपको हम बता चुके हैं, योगफल बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। ये सूत्र सभी पर लागू होता है, लेकिन सीरियल वाइज सिर्फ होना चाहिए। तो पहली 52 अंतिम 98 बटा 2 गुना संख्या, तो संख्या हमको काउंट करना पड़ेगा ना, बिना काउंट किए हुए आप देखिए कि संख्या आपका कितना होगा। संख्या ज्ञात करने का तरीका होता है, इसमें इसको घटा लीजिए, लास्ट को अंतिम से घटाइए। यहाँ देखिए 98
में से 52 को घटा लेते हैं। ये 6 हो गया। अब यहाँ पर 9 में से 5 गया कितना, 4, 46। अब 46 हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ सम संख्या है ना, विषम संख्या तो गायब है, यानी इसका हाफ होगा। तो 46 का हाफ कर लेते हैं, 23 होगा। अब 23 हो गया तो इसमें एक ज़्यादा होता है, 23 + 1 आपका हो जाएगा कितना, 24। तो 24 संख्या आपको लिखना पड़ेगा, 23 नहीं लिखना पड़ेगा, 24 लिखना पड़ेगा। एक बढ़ता है इसमें संख्या, इसको हम दिखाते हैं एक क्यों बढ़ता है, पहले हम हल कर लेते हैं। अब इसको हल कर लीजिए आप। हल करेंगे तो क्या होगा, ये आप हल करेंगे तो हल करने के बाद ये हो जाएगा 8 10 को 0 बाकी है, 1 9 5 14 1 15 बटा 2 गुना 24। इसको आप लिख सकते हैं 12 बार में काट सकते हैं, 150 गुना 12। इसको हल करेंगे तो 1800 हो जाएगा। 12 पंजे 60 के 0 बाकी 6, 12 6 18 1800। ये आपका आंसर 1800 हो जाए। फिर से सुनिएगा, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या। तो पहली जोड़, पहली आपका 52, अंतिम 98 बटा 2 गुना संख्या। ये 24 में गड़बड़ हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण हम दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। जैसे हम चलते हैं 5 से लेकर 10 तक, 5 6 7 8 9 10। इसमें पूछेंगे कितना संख्या होगा, तो आप बोलेंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 संख्या होना चाहिए, लेकिन गिन के दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें संख्या कितना है, 6। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वाला में फर्स्ट वाला को घटा लीजिए, उसमें 1 जोड़ दिए, वही संख्या आपकी होती है। जैसे हम बोलेंगे 20 और 30 के बीच का वो संख्या होगी, 30 में 20 घटा लिए 10 होगा, 10 में 1 जोड़ दिए आपका 11 होगा, यानी 1 ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से 98 में से 52 घटाए 46 हो गया, लेकिन ये सीरियल वाइज था तब आपका हो गया इतना, लेकिन यहाँ सीरियल वाइज तो नहीं, एक तो गायब है। यहाँ 52 के बाद 53 होना चाहिए, 53 गायब है, 54 हो गया, 55 गायब है, यानी एक छोड़कर है, इसीलिए हाफ कर दिए। यहाँ पर 23 होना चाहिए, 23 को संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 को होना चाहिए, तो 11 को लिखे, 23 होना चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा 24, इसीलिए 24 आप यहाँ लिख दीजिए। आपका आंसर कितना होगा, 1800। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आइए, एक बार और आगे पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। अगला सवाल बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, इसको बताना। सवाल लिखते हैं। अब का सवाल नंबर 6 है, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है। इसको याद रखना कि 15 को, इसको गिन भी सकते हैं लेकिन आपको गिनना नहीं, 15 आपका आंसर हो जाएगा। 15, 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है, इसको याद रखना है, रट लीजिए। नहीं तो अभाज्य संख्या ढूंढिएगा, अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसका जो 1 से कटे और जो स्वयं से कटे, इसके अलावा कोई नहीं काट सके, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन उतना गिनने का टाइम किसके पास है, याद रख लीजिएगा 15 अभाज्य संख्या होती है और कुछ नहीं। आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर आगे। अगला सवाल कहता है 7 नंबर कहता है 1200 तक में 5 से पूर्णतः विभाजित संख्या, 5 से पूर्णतः विभाजित संख्या। ध्यान दीजिएगा, हम बोले जहां तक बोलेगा उसको ले लीजिए, और 5 से कटने वाली संख्या तो 5 से सिर्फ भाग दे देना और कुछ करना नहीं है। अब इसको कटाइएगा, 5 दूना 10, बच गया 2, 5 चौके 20 और 240। बस जो कट छट के आ जाएगा बस वही आंसर होगा, वही उत्तर होगा, आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। 5 से विभाजित संख्या तो 5 से आपको भाग देना और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या, 9 नंबर कहता है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या। पहला 1 हो गया, दूसरा कहता है 4, तीसरा कहता है 9 और चौथा यहाँ पर डी नंबर है 11। कौन अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, आपका अभाज्य संख्या 11 होता है, यही आंसर होगा। अभाज्य संख्या क्या हो गया, 11। आगे बढ़िए,
अगला सवाल बढ़ेंगे 10 नंबर सवाल पे। आज हम स्लो चल रहे हैं इसलिए क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है। स्पीड पे बनाने की तो सभी को बना सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से समझ जाइए ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 नंबर आएंगे। 10 नंबर सवाल कहता है 18 पर पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड बनाना कुछ नहीं करना, 18 को पहले तोड़ दिए, 3 तिया 9 दूना 18, इस पर पावर जो है लिख दिए, हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको करना 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 5, इस पर पावर 15, 2 पर पावर यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, 3 तिया 9 दूना 18, 2 पर पावर 1 है। अब इसको क्या कर सकते हैं, पावर दोनों पर है तो दोनों पर पावर हो जाएगा, 3 पर पावर 2 इस पर पावर 15 गुना 2 पर पावर 1 इस पर पावर 15, गुना कर देते हैं। 3 पर पावर यहाँ पर 30 हो जाएगा गुना 2 पर पावर 15। तो आपका आंसर क्या होगा? 30 प्लस 15, सिर्फ पावर को जोड़ देते हैं, वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। 30 प्लस 15 बराबर कितना होंगे? 45। बस ये आंसर हो जाएगा 45। समझ में आ गया? आपका आंसर 45 होगा। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना, बहुत स्पीड में बनाने के लिए बस यहीं पर ध्यान देना है। 3 तिया 9, 1 2 3 हुआ, तो 3 हुआ तो तीनों पर पावर 1 1 है, तो 15 15 15 इस पर होगा, 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। सिर्फ गुना कर देना, 3 पार्ट में टूटा है, 15 तिया 45 आंसर हो जाएगा। इतना तोड़ना नहीं है, इस नाम पर खेरा नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा। जितना पार्ट में टूटा उतने पार्ट को लीजिए और उसके बाद पावर से गुना कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा 45 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल बढ़ाइए। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल आपका यहां पर कहता है 42 पर पावर 14 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? 42 पर पावर 14, इसको करते हैं क्या? 7 दूना 14 तिया 42, ये हो गया ना। अब देखिए 3 पार्ट में टूटा हुआ है, 3 पार्ट में टूटा हुआ है तो 3 14 गुना 3 कर लेते हैं, आपका आंसर 42 आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है, ये 42 आंसर हो जाएगा। अगला बढ़िए। अगला सवाल है 24 पर पावर 15, 24 पर पावर 15, ध्यान देना है। रुकेंगे 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा सवाल पर। अगला सवाल यहां पर कहता है कि 24 पर पावर 15, 12 नंबर सवाल कहता है 24 पर पावर 15, 17 पर पावर 13, 18 पर पावर 43, हाँ 18 पर पावर 43 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड बताना है, कुछ नहीं करना, इसको तोड़िए। अब तोड़ सकते हैं क्या? 8 तिया 24 यानी 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, उसके बाद 3, 8 तिया 24 पुड़ गया, 15 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 17 तो टूटेगा नहीं, 17 पर पावर 13 है तो रहेगा। अब इसको तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 दूनी 18, इस पर पावर 43 हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए पावर 3 है, यहाँ पर 15 है, तो पावर को सिर्फ जोड़ना है, 15 तिया 45 से इसमें हो जाएगा। और इसके लिए क्या, एक पावर है, 1 गुना 15 15 हो गया, सिर्फ पावर को जोड़ना। ये तो टूटेगा नहीं, 13 हो गया, पावर 2 और 43, 43 गुना 2 86। अब यह पावर 1 है, 1 गुना 43, ये 43 हो जाएगा। सबको जोड़ना, सबको जोड़ दिए, आपका आंसर हो जाएगा 6 3 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 के 2 बाकी 1, बाकी 2, 6 14 15 16 4 20, तो आपका 202 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर 202 ऑप्शन नंबर सी है। सिर्फ पावर को जोड़ना और कुछ करना नहीं, पावर को जोड़ दिए आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा, 14 नंबर। 14 नंबर सवाल पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल कहता है 120 में कुल कितने, 13 नंबर भी सवाल है ना, हाँ 13 नंबर, 13 नंबर सवाल है 6 को कुल कितने संख्या काट सकती है? बोलता है 6 को कुल कितने संख्या काट सकती है? कितने संख्या काट सकती है, यह बोला जा रहा है।
6 को कुल कितने संख्या काट सकती है, तो ध्यान देना, इसको थोड़ा सा हम बताते हैं। 6 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 6 काटेगा। तो हम बोले 6 को कितना आदमी काट सकता है, 1 2 3 4, यानी 4 को संख्या काट सकता है 6 को। क्या ये जान रहे हैं? लेकिन हमको प्रोसेस नहीं बनाना है, हमको शॉर्टकट चलना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए। 6 को हम तोड़ेंगे 3 गुना 2, क्या यही होगा ना। इस पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, इस पर नहीं कुछ पावर है तो 1 है। तो कितना संख्या काटेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना, पावर को 1 बढ़ा दीजिए। इस पर पावर 1 है तो 1 बढ़ेगा 2, इस पर पावर 1 है तो बढ़ेगा 2, बीच में दोनों को गुना कर दिए तो आपका 4 संख्या हो जाएगा। 4 संख्या काट सकते हैं, बस ये आंसर हो। जैसे हम बोलेंगे 10 को कुल कितने संख्या काट सकती है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं 10 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 5 काटेगा, 10 काटेगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 4 होगा। लेकिन हम यहाँ पर करते क्या है, या चेक करते हैं कि इसको तोड़ते हैं। 10 को तोड़ेंगे 2 गुना 5 होगा, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, तो पावर को 1 बढ़ा देते हैं, 2, इस पर भी 2 होगा, 2 दूनी 4, देखिए 4 हो रहा है ना। यानी कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड कर दिए, पावर बैठा दिए, पावर बैठाने के बाद बस पावर में 1 बढ़ा दीजिए, उतना ही संख्या उसको काटेगा। तो यहाँ पर 6 आपका आ गया। 6 को कुल कितने संख्या काट सकती है, तो 3 गुना 2 लिख सकते हैं। इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, पावर को बढ़ा दिए, 1 पावर है तो 2 होगा, 1 पावर है तो 2 होगा, गुना कर दिया, आंसर 4 होगा। बस आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? अगले सवाल पर बढ़िए। 120 को कुल कितने संख्या काट सकते हैं, 14 नंबर सवाल कहता है। 14 नंबर सवाल कहता है कि 120 को कुल कितने संख्या काट सकता है, कुल कितने संख्या काट सकता है। ध्यान दीजिएगा, 120 को हम तोड़ लेते हैं। 2 से काटेंगे 60 बार में, 2 से काटेंगे 30 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, अब 3 से काटेंगे 5 बार में। अब तो नहीं कटेगा, करना कुछ नहीं। 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, पावर को बढ़ा लीजिए। 3 है तो 4 होगा, 1 पावर है तो 2 होगा, 1 पावर है तो 2 होगा, गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8 दूना 16, आंसर हो गया 16। 16 संख्या काटेगा और कुछ करना नहीं, आंसर होगा 16 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? अगले सवाल पर बढ़िएगा। 84 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 84 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे यह पूछ रहा है। तो 84 को तोड़ लीजिए आप। 84 को तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 84 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसको तोड़ते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 21 बार में कटेगा, 7 या 21, अब तो नहीं कटेगा। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 7 पर पावर 1, 3 पर पावर 1। अभाज्य गुणनखंड मतलब पावर सिर्फ जोड़ता है। 2 1 3 1 4, बस आंसर हो गया 4। यही आपका आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है 25 पर पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 25 पर पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसको 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, इस पर पावर 5, पावर पर पावर होगा तो गुना होगा, तो 5 पर पावर 10, तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 10। सिर्फ पावर लिखना है और कुछ करना नहीं, आंसर 10 हो गया। अगला सवाल 17 नंबर आना है। 17 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 17 नंबर सवाल देखिएगा कि 17 नंबर सवाल आपको बनाना कैसे। सवाल कहता है 325 गुना 653 गुना 4638 गुना 256 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बताना है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट अंक को गुना करिए, 5 दिया 15, 15 मतलब 5, लास्ट में 5, 8 5 40, 40 मतलब 0, 0 गुना 6, बस 0 आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है, 0 आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया? अगले सवाल क्या होते हैं, कितने सम संख्या होते हैं। तो याद रखना है 100 तक में 50 को सम 50 को विषम, आधा आधी होता है। 200 तक में 100 सम 100 विषम, 500 तक में 250 सम 250 विषम, 800 तक में 400 सम 400 विषम, 1000 तक में 500 सम 500 विषम। इसको याद रखना। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और अगला पेज में जो है कल हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि स्पीड में हम इसीलिए नहीं इसको चले ताकि हमको समझाना था सवाल को। बनाने का रहता सारे बना देते। तो चलिए अगला हम कल जो है लेके चलेंगे अगले पार्ट को।
तब तक के लिए सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो नए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।